ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सहज हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं जैसे CCC, O लेवल, A लेवल, उनके सिलेबस, उनके गेस्ट पेपर को पढ़ाने के लिए मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जो एक्सेल होता है ये हमारा MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है। मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियोस एक्सेल्स के बनाए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया है, इसके फंक्शंस के बारे में बताए हैं, ग्राफ्स के बारे में बताए हैं, ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एक्सेल जो होता है ये लगभग हर ऑफिस में यूज होता है, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर जगह आपको एक्सेल यूज होते हुए दिखेगा। और एक्सेल को एक साधारण यूजर से लेके एक MIS एक्सपर्ट यूजर तक एक्सेल का लोग अपने काम में प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल तरीके से एक्सेल को प्रयोग करते हैं, पर एक्सेल में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, अमेजिंग ट्रिक्स हैं। तो अगर आप इन ट्रिक्स को भी सीख लेते हैं और अपने एक्सेल में इसका प्रयोग करते हैं तो आप एक हैंडसम तरीके से एक्सेल का प्रयोग कर पाएंगे। तो वही ही कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, वही मैं आपको बारी बारी आज पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं, अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं और उस नंबर में कोई टेक्स्ट है, तो अगर उसके ऊपर कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसकी बात आज होगी। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिखा। तो अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे तो उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पे 2 के साथ इसमें कोई टेक्स्ट लिख जाए, तो ऐसे स्थिति में जहां आपने फार्मूला चलाया हुआ है वहां पर एरर आ जाएगा, क्योंकि आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने टेक्स्ट के ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो मान लेते हैं आपका कोई एक शॉप है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हो। अब प्रोडक्ट वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी हो सकता है, किसी किराने का भी दुकान हो सकता है, किसी फल का दुकान हो सकता है। तो आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका नाम आप लिखते हो। अब मान लेते हैं कि मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, इसे आप किलो के मात्रा में बेचते हैं। तो यहाँ अगर आपने किसी को 2 किलो मैंगो दिया तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 के ऊपर चूंकि क्वांटिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये 2 kg है। पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये 2 डजन तो नहीं है, दर्जन तो नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं कि ये 2 डजन है कि 2 kg में है, यानी kg और डजन वाला भी टेक्स्ट आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पर अगर आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर देंगे तो आप इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल टेक्स्ट में नहीं लिख रहा हूं, यहाँ 2 हो गया। मान लेते हैं आपने 56 kg में दिया तो यहाँ ये लिख दिया। अब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसका टोटल मिल जाएगा। चूंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं इन्वॉल्व है इसलिए टोटल मिल गया। पर अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ चाहता हूं कि kg वाला मात्रा भी लगाऊं, तो जब मैं इंटर करूंगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक में आपने टेक्स्ट डाल दिया इसलिए यहाँ एरर आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि एरर भी ना आए और हम ये kg या डजन ऐसा कोई यूनिट भी इसमें डाल पाए, तो उसके लिए क्या करिए, आप उतने सेल को, चाहे एक सेल हो या कई सेल हो, जिनमें आप चाहते हैं कि एक टेक्स्ट ऑटो लग जाया करे, उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब में आपको ये जो नंबर वाला टूल का पूरा एरिया मिलता है, इसके इस वाले लोगो पे क्लिक करिए। तो इस पे क्लिक करने पे एक बॉक्स आपके सामने उपस्थित होगा, इसे कस्टम मिलेगा। कस्टम में चले आइए और यहाँ आप जनरल को हटा दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। 0 का मतलब मैं एक कोई भी डिजिट दूंगा और वो डिजिट
होल नंबर होगा, फ्रैक्शनल में डालना हो तो डॉट करके 0 भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ डबल कोटे के अंदर आप जो भी टेक्स्ट उसके साथ एज ए सेपरेटर लगाना चाहते हैं वो लिख दीजिए और आप ओके कर दीजिए। तो ओके करने पे क्या होगा कि अब अगर आप यहाँ पे कोई भी मात्रा डालेंगे तो उसके साथ केजी ऑटोमेटिक लग जाएगा और आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी उसका कोई एरर कैलकुलेशन का नहीं आएगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारे इस टोटल पे भी लग जाया करे कि 280 के साथ कोई सेपरेटर में लगाना चाहता हूं, मान लीजिए RS लगाना चाहता हूं, तो आप इन्हें पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। आप होम टैब के अंदर नंबर के इस लोगो पे क्लिक करिए, कस्टम में आइए, जर्नल को यहां से हटा दीजिए, यहां 0 लिख दीजिए और यहां पर जो आप सेपरेटर लगाना चाहते हैं वो आप लिख के ओके कर दीजिए। तो इसमें भी वो सेपरेटर अब लग जाया करेगा। देखिए जैसे यहाँ मैंने 9 दिया, यहाँ मैंने इसका रेट दिया, तो देखिए यहाँ पर टोटल का चूंकि फार्मूला है ऊपर, तो उसी को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो अब आपको केवल मात्रा देना है, उसका रेट देना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे केजी और RS ऑटोमेटिक लग जा रहा है। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई सेपरेटर लगाना हो और उस पर आप चाहते हैं कि एरर ना आए, कोई मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर पाऊं, तो ऐसे स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी बढ़िया है फ्रेंड्स, इसे यूज करके आप जरूर देखिए और अपने काम में भी इसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताने आ रहा हूं इंसर्टिंग ब्लैंक रोज इनटू रिकॉर्ड्स। जैसे यहां बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने डिटेल लिखे हुए हैं। अभी चलो डिटेल यहाँ पर केवल 14 कैंडिडेट का है। अब आपको किसी कारण से ये कहा गया कि प्रत्येक स्टूडेंट नेम के नीचे एक ब्लैंक रो हमें चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट के नीचे। तो आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट में गए और यहाँ पर हम रो कमांड चलाएंगे। तो फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट अबव आया है, तो यहाँ नीचे आप कर्सर रखिए और यहाँ इंसर्ट में जाइए, रो चलाइए, तो एक रो ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। अब आप फिर यहाँ पे कर्सर रखिए, यहाँ पर चलाइए, तो एक रो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो चलो अभी 14 बच्चे हैं तो आप ऐसे 14 बार कर्सर रख रख के इंसर्ट कर सकते हैं। पर एज्यूम करिए ये 14,000 अगर हो जाए तो आपको 14,000 बार कर्सर वहां रखना होगा जहां आपको नया रो चाहिए और ये इंसर्ट रो कमांड चलाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करिए कितनी तकलीफ आपको देगी। तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आपके पास 14 कैंडिडेट हैं तो यहाँ नीचे आप 1 लिख दीजिए, यहाँ आप 2 लिख दीजिए और 1 2 को लिखने के बाद इसे वहां तक ड्रैग करिए जहां तक आपके स्टूडेंट है, माने 14, तो 14 तक कर दीजिए। 14,000 अगर होते तो वो कर दीजिए। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि बॉर्डर सबके साथ लगा था तो मैं बॉर्डर भी लगा लेता हूं। आप क्या करिए, अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको शॉर्ट कमांड मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर। यहां शॉर्ट में चले आइए और कस्टम शॉर्ट में चले आइए। कस्टम शॉर्ट में आने के बाद यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लीजिए। तो आप देखिए कि प्रत्येक कैंडिडेट के नीचे आप देख रहे होंगे तो एक एक नया रो इंसर्ट हो गया। मेरे फ्रेंड्स यहाँ 14 कैंडिडेट थे, अगर 14 लाख भी होते तो आप इजीली एक बार में ये सारे काम इंसर्ट ब्लैंक रो वाला कर पाएंगे। तो ये कभी कभी ऐसी स्थिति आती है वहां ऐसा काम करना होता है। अक्सर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको तो लगता है कि मैंने काम सही किया है, पर जब आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने बॉस के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉस को लगेगा कि तुम्हारे या आपके काम में कुछ कमियां निकाल के उसे इंप्रूव करने के लिए कहा जाए। तो उन्होंने तो बोल दिया कि भैया 14,000 स्टूडेंट जो आपने नाम लिखे हैं उनके नीचे एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दीजिए, मुझे कुछ लिखना है। तो ऐसे स्थिति में आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए तो आपको काफी फायदा होगा। अब मैं अगले उदाहरण में चलता हूं, ब्लैंक रिकॉर्ड्स रिमूव्स। यानी अगर आपके कोई सेल ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं, आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो ऐसे जैसे यहां अगर आप देखो तो एक कोर्स वाला कॉलम है, तो कोर्स वाले कॉलम के नीचे कुछ कुछ कैंडिडेट के आगे कोर्स का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपके सीनियर ने आपसे कहा ऐसा करना है भाई
कि जो जो कोर्स का नाम नहीं लिखा है उन बच्चों के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दो। चलिए कोई बात नहीं, ये रो आपको डिलीट करना होगा तो कर्सर यहाँ रखेंगे, डिलीट कमांड चलाएंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, डिलीट चलाएंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, डिलीट चलाएंगे, तो आपके पास एक तो तीन इम्पटी कोर्स हैं, तो आपको 3 टाइम चलाना पड़ा डिलीट कमांड। सपोज करिए 3 लाख होते तो आपको 3 लाख बार ऐसा काम करना पड़ता। तो इसका भी आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं फ्रेंड। आप अपने इन डेटा को सेलेक्ट करिए, होम टैब के अंदर ही शार्ट एंड फिल्टर कमांड आता है, आप यहाँ पे फिल्टर कमांड चला लीजिए। तो फिल्टर कमांड चलाने पे आपका सबके साथ ऐसे लिस्ट बन जाएगा। अब जो कोर्स वाला कॉलम है यानी इसमें ब्लैंक्स को हमें ढूंढ के रिमूव करना है, उसके फिल्टर पे क्लिक करिए, ये सेलेक्ट ऑल ऑफ कर दीजिए, यहाँ से ब्लैंक लेके आप ओके कर दीजिए। तो ब्लैंक वाले जितने भी सेल्स हैं वो आ गए। अब आप इजीली इनको सेलेक्ट कर लीजिए सबको और आप यहाँ पे डिलीट कमांड चला दीजिए, तो वो जो ब्लैंक वाले डेटा थे वो डिलीट हो गए। अब आप यहाँ पर फिल्टर में आइए और क्लियर फिल्टर कर दीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, जो जो इम्पटी थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। अब जो हमारे फिल वाले रिकॉर्ड्स हैं वही ही हमें नजर आ रहे हैं। तो आपको अगर ऐसे आगे कभी स्थिति आती है तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, काफी मजेदार ट्रिक्स है। अब हमारा जो एक्सेल है, हमारे एक्सेल में आपको कैमरे की फैसिलिटी मिलती है। कैमरा, जो भी एक्सेल के सीट पे आपने डेटा लिखा है उसका आप फोटो खींच सकते हो और वो एज ए चित्र, एज ए इमेज के फॉर्म में होगा। हालांकि एक्सेल 2007 में एक स्क्रीनशॉट कमांड भी ऐड किया गया है, हम उससे भी ये काम कर सकते हैं, पर पहले से कैमरा एक कमांड हमारे एक्सेल में मौजूद था। तो अगर आप देखें तो ये जो क्विक एक्सेस वाला एरिया है, यहाँ पर ये एक लोगो दिख रहा है कैमरा। क्योंकि मैंने कैमरा यहाँ से पहले से ऐड किया हुआ था तो ये इसलिए दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट इस क्विक एक्सेस में आपको सेव, अंडू, रीडू का ही केवल दिखेगा। तो ये कहाँ से मैंने ऐड किया है आप जान लें। ये जो टूल का लोगो है ये कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार है। आप इस पर क्लिक करिए, आप मोर कमांड में जाइए, मोर कमांड में चूज कमांड फ्रॉम में जाइए, आप यहाँ ऑल कमांड्स कर दीजिए तो एक्सेल पूरा खुल जाएगा। एक्सेल के सारे कमांड्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा कि कैमरा वाला कमांड या टूल कहाँ पे मौजूद है। अल्फाबेट वाइज है, ए वाला खत्म होगा तो सी वाला, बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। तो मैं कैमरे वाले को जल्दी से खोल लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे कैमरा आ गया। इस कैमरे को सेलेक्ट करके आपको ऐड कर देना है। चूंकि कैमरा मैंने पहले से यहाँ ऐड कर रखा था इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये क्विक एक्सेस में पहले से मौजूद है। तो आप यहाँ से कैमरे को सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो यहाँ एक कैमरा का आपका लोगो आ जाएगा। अब कैसे इसका यूज करना है, जैसे मुझे इसका फोटो लेना है, स्नैप लेना है, तो इन्हें आप सेलेक्ट करो और कैमरे पे क्लिक करो। और कैमरे पे क्लिक करने पे आप कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए, तो जिसका आपने स्नैप लिया था वो कॉपी हो गया और ये अब इमेज के फॉर्म में है फ्रेंड्स। ये एक पिक्चर हो गया, जेपीजी का पिक्चर हो गया। इसको सेलेक्ट करने पे फॉर्मेट टूल आएगा, आप एज ए पिक्चर इसे ट्रीट करेंगे और आप इसके ऊपर कोई कमांड वगैरह भी चला सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस मैंने बताया कि इसके मदद से आप किसी का फोटो वोटो भी आप खींच सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अब एक और तरीका है, स्मार्ट तरीका है। हमारे एक्सेल में बहुत सारे सीट होते हैं। सपोज करिए आपके सामने ऐसी एक स्थिति आ रही है कि आप एक सीट पे जो डेटा लिखे वही डेटा ऑटोमेटिकली हमारे कई सीट पे कॉपी हो जाए या लिख जाए। तो अगर किसी एक सीट के डेटा को कई मल्टीपल सीट पे आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो वो सीट आप खोलो जहां पे आपको डेटा लिखना है। मान लो मुझे सीट 5 में डेटा लिखना है और मैं चाहता हूं कि मैं जो लिखूं वो हमारे 1, 2, 3, 4 में भी होता रहे। तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लोगे और कंट्रोल की दबाने के बाद उन सीट के ऊपर माउस क्लिक करेंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि सेलेक्ट हो जाए और डेटा उन पे कॉपी हो। क्योंकि बिना कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेक्शन हट जाएगा, मुझे मल्टीपल सीट सेलेक्ट करना होगा। तो यहां मैं ऐसा काम कर लेता हूं। तो देखिए ये सारे एक ग्रुप हो गए, सारे सीट सेलेक्ट हो गए। अब आप कोई भी डेटा टाइप करिए तो जितने भी सीट सेलेक्ट हुए होंगे उनमें वो डेटा आपका लिखता जाएगा। देख लीजिए ये 4 में भी लिखा हुआ है,
ये 1 में भी लिखा हुआ है, ये 2 में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा कि आप जो भी सीट पे लिखेंगे वो हटाने के लिए फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस सीट पे क्लिक कर दीजिए तो वो आपका ग्रुप से हट जाएगा। तो ये एक प्रोसेस मैंने आपको सिखाया। अब देखिए, ज्यादातर आप क्या करते हैं कि जब सॉर्ट कमांड चलाते हैं तो अपने डेटा को कॉलम वाइज लिखते हैं। तो हमारा डेटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, मैं इसे अरेंज करना चाहता हूं तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ शार्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा, कस्टम शार्ट में जाऊंगा, एस नेम यहाँ ले लिया, A to Z लेके ओके कर दिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ये डेटा आपका कॉलम वाइज ना हो, ऐसे रो वाइज हो। तो आपको अगर लेफ्ट टू राइट अपने डेटा को शार्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी शार्ट में मौजूद है, शायद आप ना देखे हो। तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लो, फिर शार्ट कमांड में कस्टम शार्ट में जाओ। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट ये टॉप टू बॉटम है और आपको लेफ्ट टू राइट करना है तो इसको करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे शार्ट टॉप टू बॉटम था इसलिए ऐसा पहले से हो रहा था। अब आप शार्ट लेफ्ट टू राइट कर दीजिए और यहाँ आप कॉलम का नाम सेलेक्ट कर लिए। चूंकि मैंने 2 रो सेलेक्ट कर लिया था इसलिए 2 रो आ रहा है, तो 8 वाले पे डेटा लिखा हुआ है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कर सकते हैं शार्ट लेफ्ट टू राइट के माध्यम से आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आप ऐसे यूज इसे करके देखिएगा। अब देखिए, आप जब डेटा लिखते हैं तो आपके डेटा में कुछ इंपटी सेल आते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो मान लेते हैं आपके डेटा में बहुत सारे इंपटी सेल आ गए, हमें अभी फिलहाल हमें यहाँ पे 3 इंपटी ही सेल दिख रहे हैं। तो अगर बहुत सारे इंपटी सेल हैं, उन इंपटी सेल को एक बार में उनमें कोई एक वैल्यू लिखना है या उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि जो जो इंपटी सेल है इसमें आप BCA लिख दीजिए, BCA के स्टूडेंट हैं तो अभी 3 सेल्स इंपटी है तो 3 बार में आप BCA लिखेंगे। अगर 30,000 ये होते तो आपको 30,000 बार लिखना पड़ता। तो आप क्या करो, आप इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लिए और एक एक्सेल में कमांड होता है गो टू कमांड, उसका शॉर्टकट की है F5, आप उसको प्रेस करिए। आप स्पेशल के अंदर चले आइए, यहाँ पे ब्लैंक लेके ओके कर दीजिए। तो जो जो सेल ब्लैंक है वो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लो मुझे BCA लिखना है तो आप BCA लिख दीजिए और कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए। तो जितने भी इंपटी सेल सेलेक्ट किए थे आप देखेंगे सब में BCA लिख जाएगा। अब आप जो भी एक साथ फॉर्मेटिंग भी करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग भी उनके ऊपर लागू हो जाएगा। तो ऐसे आप कई इंपटी सेल को एक बार में फॉर्मेट कर सकते हैं और उनमें कोई वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। अक्सर हमारी जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर डेटा को हटाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास डिलीट कमांड है, हम डिलीट कमांड से वो काम कर लेते हैं। तो मान लीजिए सारे फादर नेम आपको हटाने हैं और आपको कीबोर्ड का नाम प्रयोग करके केवल माउस से काम करना है। तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट करिए और यहां से इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो देखिए ये सारे डेटा हट गए। तो ऐसे आप किसी डेटा को क्विक डिलीट भी कर सकते हैं। अक्सर हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे कुछ फेवरेट कमांड्स होते हैं या ज्यादा यूज में आने वाले कमांड्स होते हैं। तो हर कमांड का टूल है और वो हर टैब में अलग अलग मौजूद होते हैं। तो एक्सेल में इतने ज्यादा कमांड्स होते हैं कि हमें थोड़ा याद करना कठिन होता है कि कौन सा कमांड किस टैब में मिलेगा, या जो बहुत ज्यादा एक्सेल यूज कर लेते हैं उन्हें याद हुआता है कि पेज लेआउट में हमें मार्जिन कमांड मिलेगा। पर अगर आपको लगता है कि एक्सेल में इतने सारे कमांड हैं, यूज तो मैं कुछ 2 4 5 6 का ही करता हूं फ्रीक्वेंटली, तो अगर आप चाहते हैं कि उनका एक टूल का लिस्ट यहां बन जाए, देखिए मैंने यहां पे ऑटो सम और चार्ट का बना भी रखा है। तो आप इस कस्टम एक्सेस टूल बार पे क्लिक करिए, मोर कमांड में जाइए, यहां चूज कमांड फ्रॉम में आप ऑल कमांड ले लीजिए, आपका पूरा एक्सेल यहां आ जाएगा। अब आप इस एक्सेल में जिस भी कमांड को पसंद करते हैं उस कमांड को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहां से मैंने फिल ले लिया, ऐड कर दिया तो यहां फिल ऐड हो गया। ऐसे फिल डाउन मैंने ले लिया। तो जो कमांड एक्सेल का है जिसे आप ज्यादा यूज करते हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। तो
तो वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। आप ओके करिए तो वो कमांड भी यहाँ पे देखिए मौजूद हो गया। यहाँ पे फॉन्ट वाला आ गया, यहाँ फिल वाला आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक और मैं आपको तरीका बता दूं, अक्सर हमारा जरूरत होता है कि कोई डेटा कॉलम वाइज लिखा है और उसे मुझे रो वाइज करना है। तो एक तरीका है कि आप लिखो भाई। तो अगर मान लेते हैं हजारों कैंडिडेट होते हैं और एक कॉलम वाइज लिखे हुए हैं, आपसे कहा था इसे रो वाइज कर दीजिए, तो उसके लिए कमांड एक्सेल में होता है ट्रांसपोज। आप अपने पूरे कॉलम के डेटा को सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड चलाइए, कर्सर एक अलग स्थान पे रखिए जहां आप उसे ट्रांसपोज करके लाना चाहते हैं। इस पेस्ट वाले टूल के इस नीचे वाले लिस्ट पे क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में चले जाइए, यहां आपको एक ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, उसको लेके ओके कर दीजिए और फॉर्मेट में जाके आप ऑटो फिट कॉलम फिट कर दीजिए। तो ये डेटा देखिए आपका इस तरीके से यहां आ गया। तो एक मैंने आपको और तरीका बताया कि कैसे आप ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कॉलम वाइज था तो रो वाइज कर दिया। अब अगर रो वाइज है तो आप उसे कॉलम में भी कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब वो अपोजिट कर देता है, ये इसका जॉब होता है। तो ये मैंने अभी आपको 10 तरीके बताए जिन्हें आप एक्सेल में जरूर यूज करिए। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज किया आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। आप जब लाइक करते हैं तो उससे बहुत ही हमें खुशी मिलती है। जैसे इस लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे मेहनत करने पड़े। वीडियो बनाने के लिए मुझे फैन भी ऑफ करना पड़ता है, एसी भी ऑफ करना पड़ता है। अभी टेम्परेचर करीब 40 डिग्री का है, मुझे पूरे शरीर में पसीने आ रहे हैं, मगर तब भी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर आप इसे लाइक कर देते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हुआ। तो फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिए। आज आपका दिन शुभ हो।